हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज का हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है अवकलन। अवकलन का प्रयोग बहुत होता है कक्षा 11 से लेकर कक्षा 12 तक, और इसका डिप्लोमा में प्रयोग होता है और कंपटीशन भी में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कुछ सूत्र से। पहला हमारा सूत्र है d/dx, x के पावर n। इसका होगा अवकलन। इसका अवकलन होगा n x के पावर n माइनस 1। और दूसरा होगा d/dx x, इसका होगा अवकलन 1। और ये तीसरा दिया है d/dx c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है तो ये इसलिए ये 0 हो गया है। और चौथा d/dx √x, इसका अवकलन होगा 1/2 √x। और पांचवा है d/dx ब्रैकेट में 1/x ब्रैकेट 1, इसका अवकलन होगा -1/x²। और छठवां होगा d/dx e के पावर x बराबर e के पावर x। और सातवां होगा d/dx log x बराबर 1/x। और आठवां होगा d/dx a के पावर x, इसका होगा अवकलन a के पावर x log a। और नौवां होगा d/dx sin x, इसका होगा अवकलन sin x का अवकलन cos x। और 10वां होगा d/dx cos x, cos x का अवकलन माइनस sin x। यानी कि उसका उल्टा यहाँ पे दिया है 9वां में d/dx sin x बराबर इसका अवकलन होता है sin x का अवकलन cos x, और cos x का अवकलन माइनस sin x। और 11वां दिया है d/dx tan x, इसका अवकलन होगा tan x का अवकलन sec² x। और 12वां d/dx cot x, cot x का अवकलन होता है माइनस cosec² x। और 13वां दिया है d/dx sec x, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, यानी कि sec x का अवकलन sec x इंटू tan x। और यहाँ पे 14 नंबर देखते हैं d/dx साइन पे -1 x, इसका अवकलन होगा 1/√1 - x²। और 16 नंबर देखते हैं d/dx cos पे -1, यानी d/dx cos पे -1 x, इसका अवकलन होगा -1/√1 - x²। और 17 दिया है d/dx tan इनवर्स x, इसका अवकलन होगा -1/1 + x²। यानी कि और 17वां दिया है d/dx cot इनवर्स x, इसका अवकलन होगा -1/1 + x²। 19वां होगा d/dx sec इनवर्स x इक्वल 1 + x 1/x √x² - 1। और 20वां होगा d/dx cosec इनवर्स x बराबर, और 20वां होगा d/dx cosec इनवर्स x इक्वल -1/x √x² - 1। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल हम लोग 20 सूत्र देखें, इस तरह से आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, ताकि जो कुछ छूटा हो। तो चलिए अब अगला नियम शुरू करते हैं। तो हम लोग डिफरेंशिएशन का रूल देखते हैं, यानी डिफरेंशिएशन का नियम देखते हैं। ये है दूसरा नियम। यहाँ पर पहला दिया है d/dx,
यानी और यहाँ पे दिया है k इंटू यू, ये इसका पूरा नाम है कांस्टेंट इंटू फंक्शन। यहाँ पर u एक फंक्शन है और उसके बाद कांस्टेंट्स को बाहर कर दीजिएगा, उसके बाद और u का डिफरेंशिएशन, यानी कांस्टेंट्स को बाहर और u का डिफरेंशिएशन अवकलन। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। यहाँ पे दिया है डी बटे डी एक्स यू प्लस माइनस वी, इसका होगा डी बटे डी एक्स। यहाँ पर है डी बटे डी एक्स, पहले हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद अगर प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, अगर माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, उसके बाद फिर डी बटे डी एक्स लगा के v का डिफरेंशिएशन करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे तीसरा देखिए डी बटे डी एक्स यू इंटू वी, अगर यहाँ पे इंटू है तो इस तरह से नियम नहीं लगेगा। इसमें आपको करना क्या है कि पहला का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे को बाहर, इसमें दूसरे को डिफरेंशिएशन करना है, पहले को बाहर। यहाँ पर ए डी एक्स छूट गया है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये u को बाहर v का डिफरेंशिएशन, v को बाहर u का डिफरेंशिएशन। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है पहला को बाहर दूसरा का डिफरेंशिएशन और दूसरा का बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। आइए चौथा देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है डी बटे डी एक्स ब्रैकेट में u अपान v, अगर भाग में दिया हो तो जैसे यहाँ पे दिया है डी बटे डी एस ब्रैकेट में u बटे v, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे v स्क्वायर और v को ही बाहर करेंगे, u का डिफरेंशिएशन माइनस u का और माइनस v का डिफरेंशिएशन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, पहले नीचे का स्क्वायर, u को बाहर करेंगे और v का डिफरेंशिएशन, और माइनस u को बाहर v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप लोग देख लिए कि किस तरह से याद किया जाता है। चलिए आगे वाला फार्मूला आप लोग देखते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं, चेन रूल के चेन रूल, जिसको हिंदी में बोला जाता है श्रृंखला नियम। तो यहाँ पे दिया है चेन रूल श्रृंखला नियम, इसका दिया है पहला डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी टी गुणे डी टी बटे डी एक्स, और डी टी से डी टी कैंसिल होगा तो बचेगा डी वाई बटे डी एक्स। ये किसके लिए है, जब आपके पास दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो, यानी दो फंक्शन का अवकलन करना हो, ये इसके लिए है। और दूसरा देखते हैं हम लोग, और यही चीज़ अगर 3 में हो तो इसको लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी टी गुणे डी टी बटे डी वाई डी टी बटे डी यू गुणे डी यू बटे डी एक्स। यानी कि दिया है कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी टी गुणे डी टी बटे डी यू गुणे डी यू बटे डी एक्स। इसमें u से u कटेगा और t से t, तो बचेगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स। यानी कि यहाँ पे दिया है डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी टी गुणे डी टी अपान डी यू गुणे डी यू बटे डी एक्स। तो u से u कट जाएगा और t से t, तो बचेगा क्या, डी वाई बटे डी एक्स। इसी के नियम का हम लोग इम्पोर्टेंट रूल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट रूल। यहाँ पे पहला नंबर दिया है डी बटे डी एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स के पावर n बराबर हो जाएगा ए एन ब्रैकेट में एफ ब्रैकेट में एक्स ब्रैकेट बंद पूरा ब्रैकेट बंद n माइनस 1 गुणे डी बटे डी एक्स एफ एक्स। यानी फंक्शन दिया है डी बटे डी एक्स ब्रैकेट में एफ
एक्स के पावर n इसका होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा n ब्रैकेट पे एफ एक्स n-1, यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा जिस तरह से पहले वाला सूत्र हुआ था। उसके बाद गुणे उसी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यानी डी बटे डी एक्स का जो फंक्शन दिया है ये डिफ्रेंशिएशन उसका हो जाएगा, डी बटे डी एक्स फंक्शन। और दूसरा दिया है डी बटे डी एक्स अंडर रूट एफ एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट एफ एक्स गुणे डी बटे डी एक्स एफ एक्स, यानी कि ये फार्मूला रूट फंक्शन है। रूट फंक्शन का यहाँ पे दिया है डी बटे डी एक्स अंडर रूट एफ ब्रैकेट में एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा अवकलन, आपको पिछला सूत्र याद ही होगा, यहाँ पे दिया है एफ एक्स, इसका अवकलन होगा 1/2 ब्रैकेट में एफ एक्स गुणा और फिर से इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, यानी फिर इसी फंक्शन का अवकलन। उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं डी बटे डी एक्स 1/एफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा -1 ब्रैकेट में एफ एक्स स्क्वायर गुणे डी बटे डी एक्स एफ एक्स। जैसे 1/x का आप लोगों को बताए थे, उसी तरह -x, जैसे यहाँ पे लिखा है 1/f(x), तो यहाँ पे लिखेंगे -1 बटे एफ एक्स स्क्वायर और गुणा में इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। और जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला पहला वीडियो आप ही के पास जाए।